एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और क्रैश कोर्स को सुपर फॉर्म में एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी तक अपने लोग मल्टीप्लेक्सर में ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन टाइप थे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक जो है जो रिमेनिंग है अभी तक, लाइक कंपैरेटर, यही सब हम देख लेंगे। और इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन टाइप है मल्टीप्लेक्सर का, लाइक डिले वाला क्वेश्चन। वैसे अभी तक ईएससी के पेपर में डिले वाला क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैं एक डिले का क्वेश्चन मैं बता दूंगा, उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर डिले का क्वेश्चन बाय द वे आ गया एग्जाम में, क्योंकि गेट में तो आता है, इस बार भी गेट में आया हुआ था, और आपको जो सीरीज चला था जी कोड जी स्कोर, उसमें बताया भी गया था, आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगर नहीं देखे आप तो वहाँ पे भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं ही डील किया हूँ चीज़ों को। ओके, अब देखिए यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं हम, अभी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कंपैरेटर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फिर क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। ओके, तो चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। ये क्वेश्चन ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आसान आता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब टफ आ जाएगा तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। अपन को लेवल मेंटेन करना है, अपन को जो है लेवल मेंटेन करना है, जो इस लेवल का पढ़ के जाना है, जो लेवल चाहे नीचे आए चाहे ऊपर आए, क्वेश्चन हिट करना है तो हिट करना है। और उसी हिसाब से पूरे एग्जाम को फोकस करके हैं, चीज़ें आपको डिलीवर किया जा रहा है, चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सेम जो एग्जाम को हिट करे, इधर उधर का कोई चीज़ें नहीं दिया जा रहा है। ओके, क्योंकि क्रैश कोर्स फॉर्म में है, फुल कोर्स होता तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सारा कुछ पढ़ाया जाता, लेकिन क्रैश कोर्स है तो कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें देने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। मीन्स ऐसा कौन सा, इसमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि किसको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर करता है। तो हम आपको बताए हुए थे क्या, एक डीमल्टीप्लेक्सर बताए हुए थे, एक मल्टीप्लेक्सर बताए हुए थे। तो डीमल्टीप्लेक्सर जो होता था क्या सर, डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता था, वन टू मेनी यही करता था। इसके बाद ये क्या करता था, सीरियल टू पैरेलल, यही तो करता था ना, सीरियल टू पैरेलल। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, पैरेलल टू सीरियल बोल रहा। तो पता है डीमक्स अगर ये करता है तो इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता था, मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा सर, तो ये करता था क्या, मेनी टू वन करता था, और क्या करता था ये पैरेलल टू सीरियल, ये भी तो करता था ये। तो ये देखिए, ये पैरेलल टू सीरियल कौन सा कर रहा है, यहाँ पे डिकोडर नॉट करेक्ट, डिजिटल काउंटर नॉट करेक्ट, मल्टीप्लेक्सर दिस इज करेक्ट, डीमल्टीप्लेक्सर भी क्वेश्चन में है तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। और यही होता सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, क्या सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, तो क्या करेक्ट हो जाता, डीमल्टीप्लेक्सर इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और ये पॉइंट एज इट इज आपके नोटबुक में लिखा गया होगा। ये चीज मैं जब पढ़ाया हुआ था मल्टीप्लेक्सर, जब पढ़ाया गया था डीमल्टीप्लेक्सर, तो ये सारी बातें आपके नोटबुक में मेंशन करवाया था। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कौन सा ऑप्शन, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज योर मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के बारे में 4-5 पॉइंट ऑलरेडी लिखवाए थे, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूं मैं। ओके, चलिए अब मल्टीप्लेक्सर से ही रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द लॉजिक सर्किट रियलाइज्ड बाय द सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये सर्किट गिवन है आपको, I0, I1, I2, I3, और ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर भी दिख रहा है, यहाँ F दिख रहा है, ये S1, S0 दो सेलेक्ट लाइन भी दिख रहा है आपको, एक का वैल्यू A है, दूसरा वैल्यू B है, और 4 ऑप्शन गिवन है आपको। लेकिन एक चीज मिसिंग है इसमें, क्या सर, इनपुट नहीं दिया हुआ है। तो इनपुट आपको अवेलेबल है यहाँ पे C, और यहाँ पे C कंप्लीमेंट। ओके, इनपुट ये गिवन है आपको। अब देखिए, 4 जो ऑप्शन क्या गिवन है, ए ऑप्शन है A XNOR C, बी ऑप्शन है B XNOR C, सी ऑप्शन है B XOR C, एंड डी ऑप्शन है A XOR C। तो इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को सोल्व खुद से करना है आपको। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से सोल्व कीजिए, जो ऑप्शन आ रहा है वो टिक कीजिए, फिर मैं फर्दर इसको सोल्व करने जा रहा हूं, आप मैच करवा लीजिएगा तो आंसर सही आया था कि नहीं। ओके, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो आपका आंसर कितना आया था, और करेक्ट आया था या इनकरेक्ट आया था। ओके, तो चलिए चलते हैं। इसमें क्या करेंगे पता है आपको, 4:1 मल्टीप्लेक्सर और 2:1 मल्टीप्लेक्सर, वही आउटपुट इक्वेशन निकालना है, उसी से चीजें डील करनी है मुझे। चलिए देखते हैं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही सेलेक्ट लाइन, बार बार बोलना है, यही सेलेक्ट लाइन डिसाइड करता है कब किसको पास करना है। इस C सेलेक्ट लाइन डिसाइड करता है कब
आई नोट को पास करेंगे, कब I1 को पास करेंगे, कब I2 को पास करेंगे, कब I3 को पास करेंगे, और कोई डिसाइड नहीं करता है। कौन डिसाइड करता है? ए और बी। तो देखिए क्या होगा, पहले ए बी दोनों जीरो हो जाएगा, तो किसको पास करेगा? आई नोट को। अब क्या होगा, एक जीरो रहेगा, एक 1 हो जाएगा, तो किसको पास कर देगा? I1 को। अब क्या होगा, एक 1 हो जाएगा, दूसरा जीरो ही रहेगा, तो क्या पास कर देगा? I2 को। और ये क्या हो जाएगा? ए बी, और ये I3 को पास कर देगा, मतलब 1 1 तो I3 को पास कर देगा। बस उसी से रिलेटेड है। जैसे 0 0, देखिए 0 0 SOP में क्या है, तो 0 0 को बाहर से लिखते हैं, और सॉरी 1 को किस में लिखते हैं? नॉन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो वही लिखा गया। देखिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1, बस ये लिखा है। 0 ये लिखा है, 1 ये 2 ये 3, बस वैसे ही लिख दिए। अब देखिए वैल्यू पुट करना है बस। ए बार बी बार तो एज इट इज आई नोट का वैल्यू कितना है? सी प्लस ए बार बी। I1 का कितना वैल्यू है? सी है सर। ए बी बार। I2 का कितना वैल्यू है? सी बार प्लस ए बी। I3 का कितना वैल्यू है? सी बार। अब चलते हैं आगे। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर? सी कॉमन दिख रहा है, और कुछ ए बार सी कॉमन दिख रहा है। क्या? ए बार सी कॉमन दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना। देखिए ए बार सी इसमें भी प्रेजेंट है, ए बार सी इसमें भी प्रेजेंट है, बच कितना गया यहाँ पे? बी बार प्लस बी। तो ये होता कितना है? 1 ही तो होता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा जब पढ़े थे, बुलियन फंक्शन जब पढ़े थे, तो क्या बताया था? बी प्लस बी बार दैट इज 1। ओके चलिए, अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। इस दोनों में ए सी बार कॉमन दिख रहा है सर, बाहर कर लीजिए। क्या बच गया यहाँ पे? बी बार प्लस कितना? बी। ये भी कितना होता है? 1। बच कितना गया फाइनल? ए बार सी प्लस ए सी बार। इसको क्या लिख सकते हैं? ए एक्सॉर सी तो लिख ही सकते हैं ना, ए एक्सॉर सी। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन है ए एक्सनॉर सी, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ए एक्सॉर सी है, यहाँ ए एक्सनॉर सी बोल रहा है। और टू इनपुट एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट क्या होता है? कंप्लीमेंटेड टू ईच अदर, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। बी ऑप्शन है बी एक्सनॉर सी, नॉट करेक्ट। यहाँ तो बी नाम का चीज ही कुछ नहीं आया है, यहाँ ए एक्सॉर सी आया है। बी एक्सॉर सी क्या आया है? ए एक्सॉर सी, नॉट करेक्ट, ये भी नॉट करेक्ट। ए एक्सॉर सी, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ए एक्सॉर सी, देखिए ए एक्सॉर सी और डी इज द ए एक्सॉर सी। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए, क्लियर हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन, ये सब ईएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन ईएससी में आया हुआ है। देख लीजिए लेवल क्या है क्वेश्चन का। इसलिए आपको इतना प्रैक्टिस करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, जो हर छोटी छोटी बातों को याद रखते हुए जो एग्जाम में क्वेश्चन आए और हिट करना है आपको बस। ओके चलिए, यहां तक आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद चलेंगे टॉपिक पे, क्योंकि देखिए अल्टीमेट क्वेश्चन कीजिएगा तभी चीज़ें आपको याद रहेगा और मज़ा आएगा। नहीं तो पता चला थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, पता चला कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर लेके आ रहा है ये क्वेश्चन। अभी तक जो जिस टाइप का क्वेश्चन देखे आप, उससे थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है ये। द फंक्शन एफ implemented by the multiplexer chip shown in the figure is क्या इज है? देख लेते हैं भैया। देखिए ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी, ये है S1, ये है S0। ओके, ये है F और ये है क्या? 4 इनपुट, I0, I1, I2 और I3। ओके, और ये दिया गया है 0 1 0 1। ओके, और 4 ऑप्शन भी गिवन है आपको। सबसे अच्छी बात है 4 ऑप्शन भी गिवन है। एग्जाम में हर क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन होगा, आपको टेंशन नहीं लेने का। और डी ऑप्शन है ए बार बी प्लस ए बी बार। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए क्या है ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर दिख रहा है कि नहीं आपको? तो क्या पूछ रहा है आपसे? द फंक्शन एफ इम्प्लीमेंटेड बाय द मक्स चिप शोन इन द फिगर। तो एफ का ही तो वैल्यू पूछ रहा है ना, ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर है।
तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए इसको, देखते हैं कितना आंसर आता है, फिर तो मैं कर ही दूंगा आपको। चलिए वीडियो को पॉज कर लेंगे होपफुली आप लोग, क्योंकि देखिए खुद से सॉल्व करना है आपको और तब जाके आंसर आपको चेक करना है, नहीं तो ऐसे में मजा नहीं आएगा। फिर चीजें पता चला मैं कर रहा हूँ फिर आपको सीखने को नहीं मिलेगा चीजें। मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से मिस्टेक करो, फिर उसे हाईलाइट करो जो कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ओके चलिए अब क्या करेंगे सर, देखते हैं। कुछ नहीं है, देखिए 4:1 मल्टीप्लिकेशन पहले ऐसे दिखता था, अब इसी को ऐसे कर दिया है। पहले ये वर्टिकल दिखता था, अब ये बस क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल वे में कर दिया। तो चीजें बदल थोड़ी नहीं जाएगी इससे। अब इसको किसी तरह से ऐसे बेंड कर दे या ऐसे कर दे तो इससे कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट तो एज इट इज रहेगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं। देखिए करते क्या थे, 4 में अभी 4:1 मल्टीप्लिकेशन अभी बताए थे, बस आउटपुट इक्वेशन लिखिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये भी सेलेक्ट लाइन, ये सेलेक्ट लाइन है, इसमें ये इनपुट, ये सेलेक्ट लाइन, दिस इज आउटपुट। ओके सेलेक्ट लाइन क्या है, ए बी, देखिए ए बार बी बार और आई नोट का वैल्यू कितना है, 0 है, मीन्स यहाँ पे 0 पुट के गेम ओवर करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, प्लस ए बार बी, I1 का वैल्यू कितना है 1, चलिए ए बी बार और I2 0 है, इसका भी गेम ओवर कर दीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी मल्टीप्लेक्सर या क्वेश्चन में इनपुट पे 0 हो उसका केयर ही नहीं करना है, उसको केयर नहीं करना है आपको, फालतू में वो टाइम किल करेगा आपको। तो सीधा हटा दीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेकिन एग्जाम में आपको लिखना भी नहीं है, गायब कर देना है 0 को बस। अब देखिए कितना है, फिर 1 है तो कितना हो जाएगा, ए बी 1, क्या क्या बच गया ये देखिए, ए बार बी प्लस कितना, ए बी। अब देखिए इस दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, बी तो कॉमन दिख रहा है मुझे। ए बार प्लस ए कितना होता है, अभी बताए थे 1, आ कितना गया बी, बी इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में ए है, नॉट करेक्ट, बी में बी है, दिस इज करेक्ट, सी में ए एक्सॉर ए बार बी है, नॉट करेक्ट, और ये है ए एक्सॉर बी का एक्सप्रेशन, ए बार बी प्लस ए बी बार इज ऑल्सो नॉट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी इज योर करेक्ट आंसर। किसका किसका आया था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 3 क्वेश्चन करवाया हूं, तीनों का किसका किसका आंसर सही आया था कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर और फिर आंसर डाल के पुट कर देना, जो सर मेरा आंसर सही आया था, मेरा आंसर सही आया था, मेरा आंसर सही आया था। अगर सही आ रहा है तो वेल एंड गुड है, कहाँ मिस्टेक करे उसको हाईलाइट कीजिए, उसको रेक्टिफाई कीजिए, तभी जाके आप आगे इंप्रूव कर पाइएगा अपने आप को। क्योंकि हमेशा आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए और हमेशा अपने आप पे वर्क कीजिए, तभी जाके चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, सुपर होने वाली है। नहीं तो पता चला बार बार एक ही मिस्टेक को किए जा रहे हैं, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर चलिए क्वेश्चन हो गया, अब पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना है, कुछ पढ़ते हैं, कोई एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, अच्छा सा टॉपिक पढ़ते हैं, फिर डीले का को भी क्वेश्चन कर लेंगे। यहां तक हो गया। आपको हम बताए हुए थे क्या, एडर का 3 टाइप बताए हुए थे, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। एडर का एक पैरेलल एडर, एक सीरियल एडर, एक लुक अहेड कैरी एडर। लुक अहेड कैरी एडर के बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो डिले सबसे कम किस में होता है, उस लुक अहेड कैरी एडर में ही सबसे मिनिमम होता है। ओके सबसे मिनिमम किस में होता है, लुक अहेड कैरी एडर में। ये चीज़ लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बार बार पूछ लेता है, पढ़ना नहीं है उसको, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है। और उसके बारे में क्या याद रखना है वहाँ पे मैं बताया हुआ था, जो कौन स्लोअर स्लोएस्ट फास्टेस्ट वाला जो चीज़ होता है वहाँ पे बताया था जब मैं एडर को डील किया होता। बाकी उसका डिटेल नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उसको कवर भी नहीं कर रहा हूँ। ओके कवर मैं किसको कर रहा हूँ, जो पढ़ना है दैट इज योर कंपैरेटर। इंपॉर्टेंट है कंपैरेटर, कंपैरेटर। देखिएगा इसमें कैसे करेंगे सर, सिंपल जैसा कि नाम से दिख रहा है कंपैरेटर मींस कंपेयर करना है 2 नंबर को। वो 2 नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 बिट का नंबर हो सकता है, 2 बिट का नंबर हो सकता है, n बिट का नंबर हो सकता है, 4 बिट का नंबर हो सकता है, 6 बिट का नंबर हो सकता है। अब पूछेगा, देखिए जब भी कंपैरेटर कीजिएगा तो ये मान लिया कंपैरेटर सर्किट है, ये कंपैरेटर सर्किट है, क्या है ये कंपैरेटर सर्किट। ये मान लेते 2 नंबर ए और बी, 2 कोई नंबर है, पता नहीं मुझे क्या कितना बिट का नंबर, अभी देख लेंगे कितना बिट का नंबर होगा। ओके तो यहाँ पे क्या कितना केस पॉसिबल हो सकता है ये बताइए। ए और बी को अगर कंपेयर करेंगे तो कितना केस पॉसिबल हो सकता है।
तो सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात या तो ए इक्वल टू बी होगा, ये तो एक केस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है ए इज नॉट इक्वल टू बी, यही केस हो सकता है। और इसमें दो केस हो सकता है, अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी है तो क्या हो सकता है, या तो ए ग्रेटर बी हो सकता है या बी ग्रेटर ए हो सकता है, यही तो हो सकता है ना, या तो ए ग्रेटर बी चाहे ए लेस बी, या बी ग्रेटर है, इसी को बोलने का तरीका है अलग अलग, इसी को बोल सकते हैं ए लेस देन बी या बी ग्रेटर देन ए। ओके, तो यहाँ पे तीन केस हो गया मैनर, एक ये और एक ये, और इसी का दो पार्ट है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए, तो क्या क्या हो सकता है, ए ग्रेटर सॉरी इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ओके, और ए लेस देन बी, यही तो हो सकता है ना, यही हो सकता है तीन केस। चलिए, अब हम क्या मानते हैं, अब मान लेते हैं ए इक्वल टू 1 बिट का नंबर है, बी इक्वल टू भी 1 बिट मान लेते हैं। सिंपल सी बात है, 1 बिट में करने में आसान होगा, इसीलिए चीजें आपको दिखेगा, और इसी तरह 1 बिट करते हुए मैं n बिट में जाऊंगा और फिर आपको जो फॉर्मूला लाऊंगा उसको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा जो ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं। ओके, चलिए देखते हैं, ए इक्वल टू 1 बिट, बी इक्वल टू 1 बिट, दो इनपुट ए और बी, कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है पॉसिबल ए और बी से, दो इनपुट 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल, 0 0 0 1 1 0 और ये रहा 1 1, यही तो हो सकता है, यही तो हो सकता है। चलिए, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब यहां पर तीन केस होता है जनरेट, कौन कौन सा, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर बी और ए लेस देन बी, यही तीनों केस बनेगा। अब देखिए ए इक्वल टू बी कब कब है, 0 0 0 0 इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है, तो ये 1 हो जाएगा। अब कहां देखिए 0 1, इसमें क्या है, बी ग्रेटर है ए से, बी ग्रेटर है ए से, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी ये क्या हो जाएगा, 0 तो होगा ना, 0 1 और 0 क्या है, ए ग्रेटर बी है तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर बी, ये 1, बाकी दोनों 0, 1 1 मीन्स ए इक्वल टू बी है, क्या है, ए इक्वल टू बी है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाकी 0, यही हो सकता है। अब 1 0 कैसे लिखे पता है, इसको कंपेयर कर रहे हैं और जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम ऑन कर दे रहे हैं, तभी तो होगा ना जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 0 क्या है, ए इक्वल टू बी को ऑन कर रहा है, बाकी दोनों को ऑफ करेगा। 0 1 क्या कर देगा, बी ग्रेटर इक्वल ए को ऑन कर रहा है, तो बी ग्रेटर इक्वल 1 यही है, इसको ऑन कर दे रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ये तो आ गया आंसर सर, 1 बिट का था आप कर लिए। मान लीजिए 5 बिट का पूछ देगा तो क्या हम टेबल बनाते रहे क्या, अब 5 बिट में कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर 5 बिट ये डाल देगा ए और सॉरी 5 बिट नहीं, ए बी और बी का 5 नंबर मतलब 5 इनपुट दे देगा, जैसे यहाँ पे 2 था, ए और बी 2 नंबर था, तो 2 को कंपेयर कर ले, दोनों एक एक बिट का नंबर है। अगर ए और बी 5 नंबर ऐसा दे दिए, ए बी सी डी ई 5 नंबर दे तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 टू द पावर 5 दैट इज 32। अब 32 को कैसे कंपेयर कीजिएगा, ऐसे करते रहे टेबल बना के, तो पता चला पूरा टाइम तो ऐसे ही निकल गया मेरा, कुछ कर ही नहीं पाए एग्जाम में। और ये ऐसे के एग्जाम में कितना टाइम देता है ये आपको भी पता है। तो सर करेंगे क्या, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो यहां से मैं लिखाता हूं एक जनरल फॉर्मूला, लिखिएगा इसको, नहीं इसको रहने दीजिए, इससे दिखाऊंगा मैं चीजों को। लिखिएगा कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटर, ये कहां से आ रहा है, ओके। और यहां पे देखिए अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ए इक्वल टू बी, तो कितना है ये बताइए, नंबर ऑफ ए इक्वल टू बी कितना बार ए इक्वल टू बी है, एक बार ये और एक बार ये, तो 2 बार है, देखिए 1 और 2 यही तो है ना, तो कितना है 2। नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन बी कितना है, देखिए ए ग्रेटर देन बी एक ही बार है, और कितना है नंबर ऑफ ए लेस देन बी, ये कितना बार है, तो ये भी एक ही बार है। अब ये कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटर ये कहां से आता है, ये चीज को देख लीजिए। मान लेते हैं ए और बी, जिस तरह से माने ए और बी 2 नंबर है, हमेशा 2 नंबर के बीच में कंपेयर कीजिएगा, 2 नंबर देगा उसी के बीच में कंपेयर कीजिएगा। अब देखिए ए बराबर n बिट मान लेते हैं और b इक्वल टू n बिट मान लेते हैं, इसको याद रखना है आपको, जो ये मैं ये बता रहा हूँ इसको नहीं याद रखना है, इसको याद रखना है आपको। ओके, चीजें अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आए आराम से बना लीजिएगा। और 3 केस बनेगा, क्या हो सकता है, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर बी और ए
लेस बी, यही तीनों केस बनेगा, यही तीनों केस बन सकता है। क्या क्या, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर बी और ए लेस बी। अब बताइए टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, तो टोटल कॉम्बिनेशन है 2 टू द पावर 2n, n इज द वेयर n इज द नंबर ऑफ बीट, क्या नंबर ऑफ बीट, ए जो कोई नंबर है वो कितने बीट का नंबर है, तो यहाँ पे जो भी बीट, 2 बीट होगा, 3 बीट होगा, 5 बीट होगा, 6 बीट होगा, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ बीट। ये तो टोटल कॉम्बिनेशन हो गया, ये तो क्या हो, टोटल कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन टोटल कॉम्बिनेशन नहीं निकालना है मुझे टोटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये भी निकालना, ए इक्वल टू बी कब आएगा, ए ग्रेटर बी कब आएगा, ए लेस देन बी कब आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, अब तीनों केस देख लेते हैं। पहला केस, नंबर ऑफ टाइम्स ए इक्वल टू बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स ए इक्वल टू बी कितना होगा, ये बताइए। कितनी बार ए इक्वल टू बी था, कितनी बार ए इक्वल टू बी था, ये बताइए। तो कितनी बार ए इक्वल टू बी है, अगर ये पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, 2 टू दी पावर n कर देना है आपको। अभी इससे इसको क्रॉस चेक करेंगे और एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे जो ये सही है कि नहीं। दूसरा, अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टाइम्स ए ग्रेटर बी, तो क्या कीजिएगा, टोटल में से इसको लेस करके डिवाइड कर दीजिएगा हाफ से। क्यों सर, हाफ से क्यों डिवाइड किए, पहले मैं लिख दे रहा हूं, ये देखिए 2 टू दी पावर 2n माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन 2। सर ये हाफ से क्यों डिवाइड किया और इसमें से कैसे लेस किए, आप बताइए। सिंपल सा मैथमेटिक्स लगे, टोटल नंबर आपके पास इतना है, टोटल नंबर इतना है आपके पास, उसमें से बोल रहा है नंबर ऑफ टाइम्स ए इक्वल टू बी इतना है। तो आपको हम बताए थे, सबसे पहले बताए थे, इसमें क्या हो सकता है, ए इक्वल टू बी हो सकता है या फिर ए इज नॉट इक्वल टू बी हो सकता है। इसका दो केस था, ए ग्रेटर बी और ए लेस बी, यही तो था ना। तो हाफ केस तो ये ऑक्यूपाई कर गया है। तो देखिए 2 टू दी पावर 2n टोटल में है, उसमें से ये इक्वल टू बी माइनस हो जाएगा, अब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि ये जो केस है, ये देखिए दो केस बन रहा है ना, एक बार ए ग्रेटर बी, एक बार ए लेस बी, इसीलिए ये हाफ हो गया, हाफ हाफ हो गया दोनों में कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए सिमिलर काम यहाँ पे कितना, नंबर ऑफ टाइम्स ए लेस देन बी कीजिएगा तो यही आएगा 2 टू दी पावर 2n माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन 2। ओके ओके, चलिए इस सब को ऐड कीजिएगा, इसको इसको इसको, तो इतना आना चाहिए। टोटल कॉम्बिनेशन इतना ही है ना, तो तीन जो कॉम्बिनेशन बना है, ये ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर बी, ए लेस देन बी, इस तीनों को ऐड करने के बाद यही आना चाहिए। कैसे अभी दिखाते हैं हम आपको। चलिए अब इसमें पुट करते हैं, पहले इसमें पुट कर लेते हैं। एन इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू कितना, 1 बिट। देखिए कैसे आएगा, ये जो आया है ए इक्वल टू कितना 1 बिट, बी इक्वल टू भी कितना 1 बिट। हमेशा दोनों सेम ही नंबर बोलेगा कंपेयर करने के लिए, ऐसा नहीं बोले ए इक्वल टू 1 बिट, बी इक्वल टू 5 बिट, ऐसा नहीं बोला जाएगा कभी। 1 बिट तो 1 बिट, ठीक है, 2 बिट तो 2 बिट। ओके, अब देखिए ये दोनों 1 1 है, निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी पहले टोटल कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए कितना है। टोटल निकालने के लिए कितना, 2 टू दी पावर 2n, तो 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4। देखिए 4 कॉम्बिनेशन आ रहा था ना, यहाँ से आ रहा था। चलिए अब पहला क्या है, पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स ए इक्वल टू बी, क्या पूछ रहा है, ए इक्वल टू बी पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला ए इक्वल टू बी का, 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर 1, n का वैल्यू 1 है, कितना हो जाएगा 2। देखिए 2 आ रहा था कि नहीं, पहले 2 आ रहा था कि नहीं। चलिए ए ग्रेटर बी कितना है, ए ग्रेटर बी के लिए 2 टू दी पावर 2n माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन 2 पुट कर दीजिए। 2 टू दी पावर 2n माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन 2, 2 टू दी पावर 2n का वैल्यू 2 माइनस 2 टू दी पावर n मतलब 2 टू दी पावर 1 दैट इज 2, सॉरी 2 टू दी पावर 2n है तो 2 टू दी पावर 2 1 माइनस 2 टू दी पावर 1 बाई 2। तो ये देखिए 2 टू दी पावर 2 कितना 4, 4 माइनस 2 कितना 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 1। और सिमिलरली अगर a लेस देन b निकालिएगा तो ये दोनों एक्सप्रेशन देखिए सेम ही है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, तो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा सर 1। अब देखिए 1 और 1 और 2 क्या बोले, चारों को ऐड करके टोटल कॉम्बिनेशन आ जाना चाहिए, तो 2 1 1 कितना 4 आ गया, 4 इज द टोटल कॉम्बिनेशन। आ गया कि नहीं ये बताइए। इसीलिए ये 1 के लिए था तो करके देख लिए, चेक कर लिए, फॉर्मूला यहाँ बनाए, इसको चेक कर लिए। अब 2 के लिए थोड़ा करके देखते हैं, एक बार 2 के लिए करके देखते हैं, जो ये कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देख लेते हैं, 2 के लिए भी करके देख लेते हैं।
क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा। इसलिए मैं अभी कर दे रहा हूँ आपको, और कैसे आ रहा है चीज़ें पता हो जाएगा, फिर आराम से स्मूथली चीज़ें चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ कैसे, ये देखना। अब ले लेते हैं n इक्वल टू 2 बीट, ओके। इस फॉर्मूला में पुट कीजिए तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, होता कितना है 2 टू दी पावर 2n, मतलब 2 टू दी पावर कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 के पावर 4, दैट इज 16 आ जाएगा टोटल कॉम्बिनेशन। कितना आ रहा है टोटल कॉम्बिनेशन, 16 आ रहा है टोटल कॉम्बिनेशन, ओके। चलिए अब निकालते हैं सबसे पहला नंबर ऑफ टाइम्स a इक्वल टू बी। क्या a इक्वल टू बी क्या होता है, ये होता है 2 टू दी पावर n इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4, ओके। अब जो दूसरा केस है सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ टाइम्स a ग्रेटर बी। ये कितना होता है, तो 2 टू दी पावर 2n माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन 2, यही होता है। 2 टू दी पावर 2n कितना है 16, यही तो है 16, माइनस 2 टू दी पावर n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा 6 आएगा। 16 माइनस 4 12 बाय 2 कितना 6, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ टाइम्स a लेस देन b। ये कितना होता है 2 टू दी पावर 2n माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन 2, ये भी कितना होगा, ये भी 6 ही आएगा, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है दोनों का सेम एक्सप्रेशन है। अब ये बताइए जो 6 और 6 12 और 4 16 आया कि नहीं, ये बताइए। इस तीनों को ऐड करने के बाद इसको ऐड करने के बाद 16 आया कि नहीं, मतलब ये करेक्ट आया है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा एक नंबर ऑफ बीट दे देगा या नंबर दे देगा, पूछेगा ये 2 बीट का नंबर है, ये 2 बीट का नंबर है, तो a लेस देन b कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इवन गेट में भी आया है, ईएससी में भी आता है, BARCB में आता है, ISRO में भी आता है। तो इस तरह का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। ये सब कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ओके। तो इसको याद रखिएगा, इसको अपने आप ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। और कुछ नहीं है, बस टोटल कॉम्बिनेशन कितना है 2 टू द पावर 2n है, देखिए 2 टू द पावर 2n है। स्टूडेंट जल्दबाजी में n कर देता है उसको, और अगर नहीं याद है तो बस एक याद रखेगा, ये चीजें याद रखेंगे तो 1 वाला याद रख सकते हैं आप। इसलिए मैं पहले 1 को बताया, जो कैसे कंपेयर हो रहा है, कैसी चीजें हो रही है। अगर नहीं हो रहा है तो उससे, जैसे ये बनाया है तो इसका लॉजिक पीछे का बनाएंगे हम, तो टेबल बनाएंगे बस वही। 2 नंबर a 2 बिट का दिखाएंगे, फिर b 2 बिट का दिखाएंगे, फिर a ग्रेटर b, फिर a लेस देन b, यही चीजें दिखाएंगे बस आपको टेबल में। तो कितना टेबल बनाइएगा, टेबल बनाए करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वहां से ये यहाँ से क्या जनरेट, एक रिजल्ट जनरेट हुआ, और यही रिजल्ट याद रखना है, और चीजें अपने आप आसान हो जाएगा। चलिए क्लियर यहां तक सभी को। चलिए ऑलमोस्ट ये लास्ट क्लास ही होगा, क्योंकि बहुत कुछ बता चुके हैं। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है आप लोगों को एंड से। मल्टीप्लेक्सर तो अच्छी तरह से बता चुके हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम भी बता चुका हूं मैं, जो इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर में ऑलरेडी कवर है। अभी तो है कुछ 1-2 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको मैं कवर करके बाइंड अप करूंगा बस। अब देखिए आपको एक डिले वाला क्वेश्चन देता, कंपैरेटर हो गया, डिकोडर पढ़ाए हैं, उसी से इनकोडर उसका जस्ट रिवर्स होता है, तो उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम डिकोडर करता था उसका रिवर्स काम क्या करेगा इनकोडर, वो आप देख लीजिए। डिकोडर मैं बता दिया हूँ आपको, और इतना सब पता होगा आपको, ये सब बेसिक चीज़ है। इनकोडर क्या करता है, डिकोडर क्या करता है, उसको पढ़ाने की इतना कोई जरूरत नहीं। डिकोडर बता दिया हूँ, जिसको इनकोडर पढ़ना है उसको जस्ट रिवर्स करके पढ़ लेना, आ जाएगा तुम्हारा चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं एक डिले वाला करवा रहा हूँ, एक डिले का क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर का सुपर क्वेश्चन, और इसी से मैं कनेक्ट करूंगा चीज़ों को, बस समझिएगा। डिले का क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन। ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर,
और अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन चाहिए तो आपको जी सीरीज में क्वेश्चन करवाया गया है डीले का, वहाँ पे जाके देखिएगा, बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पे भी क्वेश्चन करवाया गया है। मैं बस रिकॉल करवा दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक ईएस में या इसरो में तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ईएस में नहीं पूछा है डीले का कॉन्सेप्ट, मतलब मल्टीप्लेक्सर में डाल के। लेकिन गेट में अब फ्रीक्वेंटली आ रहा है क्वेश्चन, मतलब फिक्स है जो एक क्वेश्चन आएगा। इस बार 2 क्वेश्चन आया था, एक ऐसे ही मल्टीप्लेक्सर डाल दिया था, एक डी फ्लिप फ्लॉप के साथ डिले अटैच किया था, और दोनों अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन था। आपसे वाई नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या, देखते हैं। लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन। चलिए ये डायग्राम बन गया, ये है आपका P Q R S, ओके, ये है T, ये है T P Q R S T, 2:1 मार्क्स, 2:1 मार्क्स, ओके ओके। क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है इफ डिले ऑफ नॉट गेट 2 नैनोसेकेंड, नोट गेट का डिले दिया हुआ है, डिले ऑफ नोट गेट 1 नैनोसेकेंड, डिले ऑफ मक्स 1.5 नैनोसेकेंड। तो पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम डिले इन द सर्किट इज, तो मैक्सिमम डिले क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से निकालना है आपको, खुद से करना है, पहले टाइम देना है। क्योंकि देखिए जब आप टाइम दीजिएगा ना, जब खुद से कीजिएगा चीज़ों को, तो मिस्टेक होगा या सही कीजिएगा। अगर चीज़ें मिस्टेक हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा, ये मिस्टेक रिपीट नहीं करना है आपको। और चीज़ें अगर नहीं हो रहा है तो भी टाइम दीजिए आप, जो क्यों नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें हैं इसमें, ऐसा क्या रॉकेट साइंस आ गया इसमें। अभी तक मल्टीप्लेक्सर का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ मैं बता चुका हूँ, और डिले का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको आता है, जितना मैं बताया हूँ उतना इसमें बता दूंगा जो कि आपको नीड होगा। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें आपको आती है आई थिंक सारा कुछ। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या करना है सर, देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्या है ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, ये क्या है 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, दोनों 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अब क्या है यहाँ पे, ये लगा है कौन सा गेट, नॉर गेट, जिसका डिले 2 नैनोसेकेंड गिवन है। ये लगा है नोट गेट जिसका डिले 1 नैनोसेकेंड गिवन है। ओके, इसके बाद ये लगा है 2:1 मल्टीप्लेक्सर जिसका 1.5 नैनोसेकेंड है, यही तो गिवन है ना। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिले देखिए 1.5 नैनोसेकेंड, इसका डिले नोट गेट का 1 नैनोसेकेंड, इसका डिले 2 नैनोसेकेंड, और ये भी नॉट गेट है इसका 2 नैनोसेकेंड, इसका 1.5 नैनोसेकेंड, और इसका 1 नैनोसेकेंड। दिस इज ऑल्सो नॉट गेट। ओके, अब समझिएगा इसको, होगा क्या बेसिकली, सब कुछ क्या होता है सेलेक्ट लाइन के कंट्रोल में होता है। सेलेक्ट लाइन, दिस इज द सेलेक्ट लाइन, दैट इज टी इज योर कंट्रोल इनपुट। टी पे ही सारा कुछ कंट्रोल है, टी ही डिसाइड करेगा कब किसको पास करना है, कब आउटपुट पे क्या जाएगा। टी इज योर कंट्रोल लॉजिक। ओके, अब टी पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है तीनों का डिले दिया गया है, पूछ रहा है मैक्सिमम डिले इन द सर्किट, इस सर्किट में जो है मैक्सिमम डिले क्या होगा। ओके, देखते हैं, सब कुछ टी पे ही कंट्रोल है, सारा कुछ टी पे डिपेंड करेगा। तो टी का है तो टी का वैल्यू क्या हो सकता है, एक बार 0 हो सकता है, एक बार 1 हो सकता है। तो पहले 0 के केस में देखते हैं। अब देखिए जब 0 करेंगे तो ये क्या, यहाँ पे तो 0 दे देगा, और ये जब यहाँ नोट गेट से गुजारेगा तो 1 नैनोसेकेंड के बाद कितना दे देगा, यहाँ पे 1 नैनोसेकेंड के बाद इसका डिले दिया हुआ 1 नैनोसेकेंड, कितना 1 नैनोसेकेंड। चलिए अब ये 0 आ गया यहाँ पे, जब यहाँ सेलेक्ट लाइन पे 0 मिलेगा तो ये किसको पास करेगा। तो सर इसमें 0 और 1 कौन सा है, ये क्वेश्चन में मेंशन है आपको, ये है 0 ये है 1, मतलब I0 या I0 जिसको बोलते हैं, ये भी 0 ये भी 1, ये मेंशन है क्वेश्चन में। पता है जब 0 यहाँ पे आएगा तो किसको पास करेगा, 0 वाले को पास करेगा। यही तो होता है ना, जब 0 आएगा, 0 वाला है कौन सा है, ये पास कर देगा यहाँ पे, ये पास करके यहाँ पे आ जाएगा। समझिएगा, मैं इसीलिए लाइन बना रहा हूं। अब जब यहाँ पे आएगा तो फिर 2 रास्ता खुला इसके पास, या तो इस रास्ते से जाएगा या फिर इस रास्ते से जाएगा आगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ये सेलेक्ट लाइन, जो किसको सेलेक्ट करना है, किसको आउटपुट को आगे, इनपुट को आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे है 1,
क्योंकि ये लगा है नोट गेट, तो 1 नैनो सेकंड के बाद यहाँ क्या 1 आ रहा है, और पता है जब 1 है तो ये किसको पास करेगा, 1 को पास करेगा, तो 1 से ये कनेक्टेड है, तो ये पास कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। आ गया कि नहीं ये बताइए, आया कि नहीं ये बताइए। तो यहां लिखिए इफ t इक्वल टू 0, इफ t इक्वल टू 0, तो कौन कौन सा डिले ऐड होगा ये देखिए, 2 नैनो सेकंड के बाद यहां पे आएगा, और इसका डिले 1.5 नैनो सेकंड है, तो देखिए कौन सा गेट है ये, नॉर गेट, प्लस ये क्या है मल्टीप्लेक्सर है, प्लस अब देखिए ये आगे फर्दर आगे बढ़ेगा यहाँ पे, तो इस मक्स का डिले ऐड हो जाएगा, और ये फाइनल आउटपुट पे आ रहा है, तो इस टोटल को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1.5 सॉरी 2 प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना हो रहा है ये 5 नैनो सेकंड आ रहा है डिले, टीडी का वैल्यू, टीडी एट टी इक्वल टू 0। कैसे देखिए, देखो जब सिंपल सी बात है, जब 0 देंगे तो 0 वाले को सेलेक्ट करेगा, जब 1 देंगे तो 1 वाले को सेलेक्ट करेगा, तो जिसका डिले रहेगा वही तो ऐड होगा ना। अब देखो यहाँ पे, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो 1 नैनो सेकंड का डिले था, क्वेश्चन किसी के मन में आएगा 1 नैनो सेकंड का डिले था। अब बताइए यहाँ पे 1 नैनो सेकंड का डिले है, तो यहाँ जब t इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, ये तो 1 नैनो सेकंड के बाद ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जब ये इनपुट को सेलेक्ट करेगा तो इसका 2 नैनो सेकंड है और इसका 1.5 नैनो सेकंड है, तो ये यहाँ पे जो पहुंचेगा कितना 3.5 नैनो सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचेगा कितना 3.5 नैनो सेकंड के बाद, और यहाँ पे 1 नैनो सेकंड के बाद ही 1 आके बैठा हुआ है, जो आए कोई इनपुट हम उसको सेलेक्ट करके आगे भेज देंगे, और ये 3.5 नैनो सेकंड के बाद आ रहा है, तो क्या ये इस पे इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा इफेक्ट। यही ये वैल्यू अगर इससे ज्यादा होता, ये अगर इससे ज्यादा होता तो जरूर इफेक्ट करता, और इसके अकॉर्डिंग चीजें चलती यहाँ पे, लेकिन ये वैल्यू क्या है, इससे छोटा वैल्यू है, तो ये तो ऑलरेडी 1 नैनो सेकंड के बाद एक्टिवेट हो जाएगा ये। अब ये इंतजार करता रहेगा जो कब 1 पे आता है इनपुट, उसको हम आउटपुट पे रिफ्लेक्ट कर दें, तो ये 3.5 नैनो सेकंड के बाद आएगा, और ज्यों ही आएगा इसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा, और रिफ्लेक्ट करके कितना इसका डिले ऐड हो जाएगा, आउटपुट पे कितना हो जाएगा 3.5 और 1.5 दैट इज 5 नैनो सेकंड। ओके क्लियर यहाँ तक। चलिए अब देखिए इफ t इक्वल टू अगर 1 हो जाए तब क्या करेंगे, ये तो 0 था, अब 1 के केस में चलते हैं, पेन चेंज करते हैं हम, अब चलते हैं 1 के केस में। 1 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हटा दीजिए, अब 0 हटा दीजिए, अब 1, और ये कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 0। पता है सेलेक्ट लाइन ही सब कुछ डिसाइड करेगा किसको जाना है किसको नहीं जाना है। 1 0 ही होगा तो किसको पास करेगा, ये इसको पास कर देगा, और यहाँ पे जाकर बैठ जाएगा। अब बोलेगा यहाँ से 2 रास्ता, या तो ऊपर या तो इस साइड, किसको लेके जाना है, तो ये 0 है यहाँ पे, तो 0 है तो 0 वाले को सेलेक्ट करेगा, मीन्स ये इस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से आएगा यहाँ। अब फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे कितना 1 नैनो सेकंड है इस नोट गेट का डिले, इसका डिले 1.5 नैनो सेकंड है, तो हो गया कितना 2.5 नैनो सेकंड, और यहाँ पे जब पहुंचेगा तो यहाँ से इधर से कोई डिले ही नहीं है, इधर से जो जा रहा है इसका भी कोई डिले नहीं, लेकिन इसका डिले कितना है 2 नैनो सेकंड, तो 1.5 1 कितना हो गया 2.5 और 2 कितना 4.5, तो यहाँ पे जाएगा कितना 4.5 नैनो सेकंड के बाद, और ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है 1 नैनो सेकंड के बाद, फिर ये इसका वेट करता रहेगा, ये 1 नैनो सेकंड इसका वेट करता रहेगा, जो कभी ये आएगा हम इसको आउटपुट पे रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या सब हो गया t इक्वल टू 1 में, एक नोट गेट का डिले होगा ऐड, प्लस मक्स का, प्लस इसके बाद कौन सा रास्ता, ये नॉर गेट का, प्लस फिर से क्या मक्स का, इसी रास्ते से ये गुजर जाएगा ये। अब देखिए कितना हो जाएगा, नोट का डिले कितना है 1 प्लस 1.5 प्लस नॉर का डिले, नॉर का कितना है 2 प्लस 1.5, तो टोटल को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 1.5 1.3 3 और 3 कितना 6 नैनो सेकेंड, एक आया 5 नैनो सेकेंड, एक आया 6 नैनो सेकेंड, 2 पाथ है। पूछ क्या रहा है आपसे, मैक्सिमम डिले इन द सर्किट, मैक्सिमम डिले इन द सर्किट क्या हो जाएगा 6 नैनो सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन में दिखेगा, टिक करना है और आंसर गेट कर जाना है। कैसे किए पता है, कैसे किए पता है, क्लियर है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आना होता है सर इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या करोगे भैया, ये तो 1 नैनो सेकंड है, तुम जो यहाँ पे आ रहे हो देखो यहाँ पे एक केस में 4.5 नैनो सेकंड लग जा रहा है तुम्हारा टाइम, मतलब इससे तो बहुत ही ज्यादा है टाइम, तब तक ये आके यहाँ बैठा रहेगा इंतजार करता रहेगा, और एक केस में 3.5 नैनो सेकंड है, तो ये कोई इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, और इसका डिले कहीं ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, ये यहाँ पे आकर वेट कर रहा है, तो जो जिस रास्ते से जाओगे उसी को तो ऐड करोगे ना आप, इसको ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो केवल इसको एक्टिवेट कर रहा है,
और इसी का टाइम अगर ज़्यादा होता, इससे ज़्यादा होता इसका टाइम, तो जरूर ये इफेक्ट करता आउटपुट पे, और इसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती फिर। ओके, तो ये करेक्ट आंसर इज द 6 नैनोसेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा आप लोग, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, कमेंट सेक्शन में जरूर डालेगा क्लियर हुआ कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप लोग हैंडल की कर पाइएगा कि नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, यहां तक क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और देखना है इस टाइप का क्वेश्चन एक और, तो मैं तो अभी नहीं करवा रहा हूँ, फिर से वही कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा। आप जी सीरीज में क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पे डालिएगा, आप जी सीरीज जी स्कोर वीडियो में जाकर के मल्टीप्लेक्सर का ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक ऑलरेडी करवाया गया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ग्राउंडेड है। ग्राउंड का क्या मीनिंग होता है आप बखूबी जानते होंगे, अच्छी तरह से आपको पता होगा ये सब चीज़ें, कि आप लोग तो अब ट्रेंड हो चुके हैं, सब कुछ पता चल गया आप लोगों को, मास्टर बन चुके हैं मल्टीप्लेक्सर का, आप लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन है और इसका निकालना है आपको आंसर। देखिए अभी तक जो पढ़ चुके हैं आप लोग, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले, इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ। इसको पॉज किए, नोट कर लीजिए और खुद से सॉल्व करना है आपको। देखिए अभी तक पढ़ चुके हैं कम्बिनेशन, सॉरी सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा, ओके, इसके बाद लॉजिक गेट फिनिश किए और इसके बाद कम्बिनेशनल फिनिश कर चुके हैं। अब पढ़ना है सीक्वेंशियल। अभी तक तो स्लो चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा पीक पे चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन पढ़ेंगे उसी ओरिएंटेड चीज़ों को। तो थोड़ा सा कॉपरेट आप लोगों को भी करना है, चीज़ें थोड़ा फास्ट वे में लेके चलना है, जिससे कि पता चले, जो ऐसा ना हो सीक्वेंसर में जो जितना टॉपिक मैं बताना चाह रहा हूँ सारा बताऊंगा टाइम कंस्टेंट को देखते हुए, क्योंकि क्रैश कोर्स है और कम टाइम में ही आपको ज़्यादा चीज़ें देना है मैक्सिमम। ऐसा तो नहीं है टाइम बढ़ जाएगा और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, तो ठीक है जितना हो पाएगा मैक्सिमम उतना चीज़ें मैं कवर करूंगा आपको, और कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा, और उससे रिगार्डिंग डॉट जो है आपको क्वेश्चन या जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप ग्रुप पे पोस्ट कीजिएगा, वहाँ पे जरूर इंटरटेन किया जाएगा। ओके, अब बीच बीच में मैं कोई सेशन ऐसा प्लान कर लूँगा जिससे आपका जो भी डॉट होगा सबका कॉमन डॉट, उसको ट्रेस करते हुए चीज़ों को ईजी वे में टैकल कर दूंगा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को कोई करेगा 1 मिनट के अंदर करना है। कैसे करना है ये बताइए, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ, 0 1 0, अगर इसको माने ए तो एक ए बार और ये दिख रहा है ए। तो आपको अभी तक प्रैक्टिस हो गया होगा, अगर इस तरह का चीज़ें दिखे, अगर इस तरह का चीज़ें दिखे ए बार ए, तो ये जो होता है और ये दोनों जो है तीनों का क्या हो जाता है, एक्सॉर हो जाता है। सर हम नहीं मानेंगे आपका बात, हम नहीं मानेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगा, एक्सॉर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं मानिए। चलिए मैं कर देता हूँ आपको, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे F1 निकालते हैं, पहले वाले का आउटपुट F1। मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों का एक्सॉर हो जाता है, तो पहले यहाँ से लिख लेते हैं क्या, W एक्सॉर X एक्सॉर क्या 0, तो 0 के साथ क्या बनाता है, बफर ही बनाता है, तो कितना हो जाएगा W एक्सॉर X, ये मैं बोल दिया। अब बोले नहीं मानेंगे सर, करके देख लेता हूँ भैया। F1 का क्या हो जाएगा, W और X सेलेक्ट लेना है, तो कितना हो जाएगा W बार X बार और कितना I1 कितना, सॉरी I0 कितना है 0 ही है, तो 0 वाला को केयर ही नहीं करना, इसको हटाओ। 1 किस I1 पे कितना 1 है, I1 लिखेंगे कैसे, W बार X, I1 कितना है 1 प्लस W X बार कितना है 1 प्लस कितना 0। अब देखो W बार X
प्लस डब्ल्यू एक्स बार, यही तो होता है डब्ल्यू एक्स, यहीं से तो आता है रिजल्ट। अब यहीं पे अगर चेंज कर देता, यहीं पे अगर चेंज कर देता क्या सर, तो ये जो 0 1 1 0 को कर देता 1 0 0 1, तो इसका जो रिजल्ट आ जाता वो जाता f इक्वल टू डब्ल्यू एक्स नॉर एक्स। तो देखिए चीजों को ऐसे एनालाइज करना है आपको, तो इतना प्रैक्टिस करना है जो चीजों को देख करके आपको माइंड में तो तुरंत क्लिक करना चाहिए। अब देखिए इसमें कहीं नहीं फोकस करना है, फोकस करना है केवल यहाँ पे और यहाँ पे 1 वाले पे। हम आपको बोले तब जब भी मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट में 0 दिखे उस पर फोकस नहीं करना है, उसको फोकस में उसको ब्लर कर दो आप। फोकस किस पे करना है, जिस पे 1 है। अब I1 I2 कैसे लिखते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप W बार x1 W x बार 1, तो सिंपल सी बात है, इसको जब ऑन करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्सॉर आ जाएगा। और जब इसको ऑन करोगे, मान लो जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए W बार x बार इज टू 1 प्लस ये 0 प्लस ये 0, लास्ट में कितना होता है W x इज टू 1। तो यही तो होता है एक्स नॉट गेट का एक्सप्रेशन। आ रहा है कि नहीं समझ में, जिस तरह से आप 2:1 मल्टीप्लेक्सर में कैसे याद किए थे, 2:1 मल्टीप्लेक्सर कैसे याद किए थे आप, ऊपर में ए नीचे में ए बार, और यहाँ पे अगर बी रहेगा तो ऊपर में ए नीचे में ए बार रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी हो जाएगा। देखिए अब चीजें ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको। और यही चीज क्या हो जाएगा 2:1 में, अगर नीचे में ऊपर में ए बार है और नीचे में ए है और यहाँ बी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्सॉर बी। ओके, ये तो 2:1 का गेम हो गया, ये 4:1 का गेम हो गया। समझ में आ गया होगा आई थिंक यहाँ तक। ये तो केवल एक का एनालिसिस था, कितना W एक्सॉर x आ ही रहा है यहाँ पे, लेकिन दिस इज नॉट फाइनल आंसर, फाइनल आंसर कुछ और आने वाला है, देख लेते हैं। अभी तो दूसरा बचा हुआ है ना। अब देखिए यही F1 यहाँ से कनेक्ट है, ये दोनों तो 0 ही है क्योंकि ग्राउंड से कनेक्ट है, इस दोनों को क्या करना है, इग्नोर मार दो। I1 I2 I3 ये सब क्वेश्चन में मेंशन है। I2 I3 को नहीं देखना है, किसको देखना है, I0 और I1 को। तो कितना है, y बार z बार क्या है यहाँ पे F1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा y बार z, इसके बाद क्या F1, यही तो है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो y बार F1 कॉमन है दोनों में, z बार और कितना बचा z, कितना देता है ये 1। अब y बार तो एज इट इज, F1 का वैल्यू कितना है W एक्सॉर x, यही तो है ना, W एक्सॉर x। अब ये बताइए दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ f। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। कितने देर का क्वेश्चन था ये बताइए, एक मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है कि नहीं, लेकिन देखने में कितना बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन में लैंग्वेज डाल देगा, सब कुछ पढ़ना है आपको, MSB LSB, I1 क्या है, I0 क्या है, X क्या है, Y क्या है, Z क्या है, W क्या है, सब कुछ दिया हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा, क्वेश्चन को कूल और काम होके पढ़ना है आपको। इसके बाद बस क्या चीज़ पढ़े हैं, उस जो चीज़ आप पढ़े हुए हैं, जो चीज़ आप जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्रैक कीजिएगा, इजीली वे में क्रैक हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को। तो देखिए ऑलमोस्ट पोर्शन जितना भी था उतना मैं कम्बिनेशनल में कवर कर चुका हूँ। अब आपका काम क्या रह गया, पूरे कम्बिनेशनल को, पूरे बुलियन अलजेब्रा को, पूरे लॉजिक गेट को कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटना है। इसका जितना भी क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस कर जाना है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, तो ग्रुप में पोस्ट कर सकता है। ग्रुप कहाँ है तो पता है आपको, चंदन सर के नाम से ग्रुप है, पंकज शुक्ला सर के नाम से ग्रुप है। दोनों ग्रुप में आपका मोस्ट वेलकम है, दोनों ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये दोनों 2 वे कम्युनिकेशन वाला ग्रुप है। लेकिन ये सारा इन्फॉर्मेशन जितना भी होता है, चाहे वो PDF के रिगार्डिंग हो, जो मैराथन सेशन होता है, या ये सर क्लास आता है तो क्लास कहाँ मिलेगा। हम बार यूट्यूब पे इतना सेशन होता है जो वहाँ पे पता ही नहीं चलता है कौन से क्लास किधर आता है नहीं आता है। तो आप जेनिक ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा आपको, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ओके, तो ये भी आपको जेनिक ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और हाँ, आपका जो टेस्ट होने वाला है 17 को, हो सकता है ये टॉपिक उसमें इंगेज ना हो, आज वाला टॉपिक, लेकिन अभी तक जितना भी कवर कर लिया आप ट्राई कीजिएगा, उतना क्लियर है मेरा, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जो 17 का टेस्ट होने वाला है उसमें सुपर्ब करना है। सारे स्टूडेंट का 90 to 95% मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी में आप पढ़ रहे हो ना, अगर अभी नहीं कर पाओगे उतना, तो जब बर्डन बढ़ेगा, जब सब्जेक्ट बढ़ेगा, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। अब नॉन टेक पोर्शन भी आप पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट बढ़ जाएगी तो आपकी इफिशियंसी धीरे धीरे उस हिसाब से क्या हो जाएगी, मैनेज करना पड़ेगा, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। इसलिए अभी जितना सब्जेक्ट चल रहा है, जो 4 सब्जेक्ट, 4 में से तो एक रुक चुका है, उसको रिप्लेस कर दिया नॉन टेक। कंट्रोल सिस्टम बहुत ही जल्दी उसको भी रिज्यूम कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है 3 ही सब्जेक्ट चल रहा है,
तो आपको उस पर फोकस करना है और सबको बैलेंस करना है। मैं तो बोला डिजिटल में ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिजिटल बहुत आसान है, चाहे वो ईसी हो, चाहे डबल ई हो, चाहे वो आयन हो, सब ब्रांच के लिए बोल रहा हूँ। डिजिटल पे आप उतना ही टाइम दीजिए जितना मैं बोल रहा हूँ। थ्योरी देखिए, यहाँ से जितना क्वेश्चन कराया जाता है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर जो कोई भी बुक हो, कोई सा बुक हो प्रीवियस ईयर का, उसको प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं करना है कुछ। इसके बाद जो टाइम है वो कोर सब्जेक्ट जो है उस पर दो, जिसका जो कोर सब्जेक्ट है उस पर टाइम दो, ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट है, यहाँ से स्कोरिंग करना आसान होता है। यहाँ से अगर 10 मार्क्स स्कोर कर लेते हो कम एफर्ट लगाने के लिए, और वहाँ से 15 ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए, तो क्या ये भी तो अच्छा सब्जेक्ट है ना, आता तो है ही ये। और चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आती है, इसे जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब उसको याद नहीं रखेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा चीज़ें हैंडल करना। तो हमारे इनसे आज के क्लास में कम्बिनेशनल भी फिनिश हो रहा है। कम्बिनेशनल फिनिश हो गया। आप लोग पूरे डॉट को सॉल्व कीजिए, जो भी डॉट आता है पूछिए, मोस्ट वेलकम है। और कम्बिनेशनल कैसा लगा आपको, अभी तक का क्रैश कोर्स कैसा लग रहा है, शौर्या बैच में क्या चीज़ की और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, क्या चीज़ की और नीड है, आप फीडबैक जरूर दीजिए। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो क्लोज लूप सिस्टम बनता है ना जेनिक का और आपका, उसमें फीडबैक जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे तब तक चीज़ें को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जब तक आप बोलोगे नहीं सर ऐसे और चाहिए, ऐसे और चाहिए, तो फिर चीज़ें हम अपने वे में देते जाएंगे, क्योंकि हम तो अपना बेस्ट ही ट्राई कर रहे हैं। हमारे जितने भी फैकल्टी आ रहे हैं सब बेस्ट ही ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप बोलोगे सर इस वे में चीज़ें चाहिए मुझे, तो हम लोग जरूर आपके डॉट को सुनते हैं, उसको टैकल करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं, फिर उस हिसाब से चीज़ों को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि सीखना आपको भी है, सिखाना मुझे भी है। तो फिर थोड़ा आप लोग भी कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खाली है, क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ इंप्रूव किया जा सकता है, अभी तक सुपर्ब चला है कि नहीं, सारा कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 1 मिनट तो निकाल ही सकते हो यार, 1 मिनट तो देना पड़ेगा ना आपको। हम यहाँ पे 1 घंटे का लेक्चर बना रहे हैं, 1 घंटे का लेक्चर बनाने के लिए सोचिए पीछे कितना काम करना पड़ता होगा। ऐसा तो नहीं है 1 घंटा का लेक्चर है तो आकर के पढ़ा दीजिए, फिर पता चला क्वेश्चन क्या करवाना है, किसके हिसाब से पढ़ाना है, क्योंकि चीज़ें तो इनफाइनाइट वे में चलेगा। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन आपको क्या पढ़ाना है, जो एग्जाम को फोकस कर रहे हो उसी में बांधना है आपको, उसी के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करना है। ज़्यादा इधर उधर का चीज़ें नहीं पढ़ाना है। पता चला हम सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं, एग्जाम में पता चला कुछ आया ही नहीं इस हिसाब से। इसलिए जब हम लोग इतना एफर्ट लगा सकते हैं तो आपसे हम जरूर उम्मीद करेंगे, आपसे जरूर इतना होप कर सकते हैं, जो आप हमारे लिए 1 मिनट टाइम निकाल के कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक, वैल्यूएबल सजेशन जरूर दीजिए। ओके, और दीजिएगा जितना भी स्टूडेंट है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, आप उसको रिक्वेस्ट ही समझिए, लेकिन देना जरूर है सबको फीडबैक, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी पूरी जेनिक टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक बात, अगर आपको अभी भी अगर कोई आपका फ्रेंड जो गेट 2022 का प्लान कर रहा हो, गेट 2023 के लिए प्लान कर रहा, उसके लिए अभी नेटवर्क थ्योरी चल रहा है, 7 डेज चला था, शुरुआत में फ्री में चला था क्रैश कोर्स नहीं, फ्री में कुछ 7 डेज का एक्सेस मिला था, जो हमारा फुल कोर्स है। अब एनालॉग स्टार्ट होने जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 18 या 19 को स्टार्ट हो जाएगा। कब? 18 या 19 को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स चंदन गुप्ता सर स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका 7 डेज का एक्सेस आपको फ्री में मिलने वाला है। 7 डेज आप फ्री में एंजॉय कर सकते हो चंदन सर के साथ सुपर फॉर्म में। तो उसके लिए सर करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जेनिक लाइव ऐप पे जाना है, वहाँ पे शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लाइव क्लासरूम प्रोग्राम। उसमें जाके इनरोल करना है और आप 7 डेज तक एक्सेस कर पाओगे उसको। और 7 डेज में इतना सुपर फॉर्म में सर डील करने वाले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं क्या बोलूँ, आप तो अच्छी तरह जानते ही हो सर किस लेवल में पढ़ाते हैं। और इस बार और भी इससे भी ज़्यादा सुपर फॉर्म में लेके जाने वाले हैं चीज़ों को, क्योंकि लाइव क्लासरूम फर्स्ट टाइम हम लोग दे रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था हम लोग जी ऑप्टिमस 4 मंथ में प्लान किए थे, और वो कितना सुपर रहा। आप फीडबैक ले सकते हो यूट्यूब पे, फेसबुक ग्रुप पे, किसी से भी आपका जूनियर सीनियर जो भी हो, आप उनसे पूछ सकते हो, जो ज्वाइन किया होगा जी ऑप्टिमस का क्लास, वो कितना बेनिफिशियल रहा है। जब 4 महीने में हम लोग इतना सुपर फॉर्म में चीज़ों को लेके जा सकते हैं, स्पेशली डॉट से देखिए, आप पढ़ तो लेते हो कहीं से, लेकिन डॉट को कैसे इंगेज कर रहे हो, आपका डॉट रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस डॉट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट पे नहीं फोकस, कॉन्सेप्ट पे तो फोकस है ही, लेकिन स्टूडेंट का जो डॉट आएगा, स्टूडेंट का जो क्वेरी आएगा खुद से, उसको भी किया जाएगा सॉल्व, और उसको भी आ करके ऑनलाइन फैकल्टी, ऑनलाइन लाइव क्लासरूम के थ्रू ही किया जाता है। ऐसा नहीं जो ग्रुप पे पोस्ट करो मैं मैसेज कर दूंगा आपको, जी नहीं। डॉट आप पोस्ट कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन देने के लिए मैं ऑफलाइन लाइव में ही आके दूंगा, ऑनलाइन ही आके दूंगा आपको।
तो ये चीज़ है। और इस बार जो होने जा रहा है, अभी भी नेटवर्क का चल रहा है, आपको पता ही होगा कितना सुपर फॉर्म है, पंकज शुक्ला सर डील कर रहे हैं चीज़ों को, एक सुपर पे सुपर क्वेश्चन कराया जा रहा है। अब जो स्टूडेंट ज्वाइन किया हुआ अपना लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, उससे पूछ सकते हैं, और शुरुआत में 1 वीक आपको भी मिला होगा जो बंदा नहीं ज्वाइन किए होंगे। इसीलिए अगर चाहते हैं कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखना, तो 7 डेज आपके लिए मौका है। इस मौका, इस अपॉर्चुनिटी को मत मिस कीजिएगा। जेनिक लाइव ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिलेगा आपको, वहां पे जाके इंस्टॉल कीजिएगा और वहां से डाउनलोड करके बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करके इनरोलमेंट कर लीजिएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में। वहां पे 7 डेज तक आप सुपर फॉर्म में एंजॉय करने वाले। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, दैट इज योर सीक्वेंशियल सर्किट, और कुछ सुपर फॉर्म में फिर से सीखने वाले हैं। तो एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।